नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जानकारी के साथ में आप लोगों के पास में आया है। जैसा आपने देखा और सुना, अब देखा और सुना इसलिए कह रहा हूँ, पिछली कई वीडियोस में लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा एक सफ़र चालू कर चुके हैं हम लोग जो प्रकृति ने अब उसको ठीक करना शुरू कर दिया। और ये सफ़र और कोई सफ़र नहीं है, ये सफ़र है उस अंत का सफ़र जिसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरुआत करी है, इस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करके। तो अभी तक अगर मैं जान मान की बात करूं तो 58,000 लोग केवल 2 देशों के अंदर, और अगर मैं बात करता हूं 9 देशों की, 9 देश और 9 देशों में से कई राज्य जिनमें बात करता हूं 1,23,000 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और इसमें गुमशुदा लोगों का आंकड़ा मैंने अभी तक नहीं जोड़ा है। अब सुनने में हैरान कर देने वाली बात लग रही होगी ना, लेकिन ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, ये घटना अभी रिसेंटलियों में घटित हुई हैं। और इस 1 साल के अंदर अंदर इतने लोगों ने जान गंवाई है कि बर्थ रेशो चार्ट हिल गया है। अब आप लोग बार बार एक ही बात बोलते हो कि फिर से आ गया मूर्ख बनाने के लिए, फिर से आ गया झूठी बातें करने के लिए। तो जो ये कमेंट करते हैं ना, जो मूर्खतापूर्ण कमेंट कर रहे हो आप लोग, उसके अंदर पहले जाके सच्चाई को देखो, पहले जाके सर्च करो। नहीं तो ये जो आप लोगों ने इस टाइम के ऊपर इतना पाप, इतना अंधविश्वास जो ये फैला रखा है, यही कारण है कि आप जैसे लोगों के कारण पाप इस धरती के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो मेरी सभी भारतीय ब्लॉगर फैमिली वालों से निवेदन है, अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसा गलत कमेंट करता हुआ दिखाई देता है जिससे किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी अपशब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, तो मेरे भाई, मेरे जवाब देने से पहले आप लोग उनको जवाब दे सकते हैं। एक रहस्यमयी रोशनी जो जिस आकाश में दिखाई दे रही है, वहाँ के नीचे रहने वाले लोगों को अपने मौत के मुंह के अंदर जकड़ रही है। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसके साथ में प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फोटोज़ भी मैंने लगा रहा हूँ। आप देखिएगा, ये रोशनी किसी जगह पे लाल रंग की दिखाई देती है, किसी पे हरी दिखाई देती है, कहीं पे ये बिजली के रूप में सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। और जिस जगह के ऊपर भी बड़ा भूकंप आता है, उस जगह के ऊपर सबसे पहले दिखाई देती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। तो बात करते हैं साउथ में जितनी भी जगहें हैं उनके ऊपर ये रोशनी कई जगह दिखाई दे रही है। लखनऊ के अंदर भी कई जगह दिखाई दे रही है। मोरक्को के अंदर जब भूकंप आने वाला था, उस 3 घंटे पहले आसमान में ये रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद में भूकंप आया और भूकंप के अंदर 2,587 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मतलब ये भूकंप इतना प्रलयकारी भूकंप रहा कि जो आप लोगों ने या हम में से किसी ने भी सोचा भी नहीं था। तुर्की सभी को याद है, 45,000 से ज़्यादा लोगों ने तुर्की के अंदर अपनी जान गंवाई। तुर्की के आसमान में भी ये लाल रंग की रोशनी दिखाई दी थी। इसके बाद में जापान और चाइना के अंदर भी ये रोशनी दिखाई दी। चाइना में बाढ़ आने से पहले साइंटिस्टों का मानना है कि टेक्टिकल प्लेट्स के खिसकने के कारण ये रोशनी उत्पन्न हो रही है, लेकिन अगर वो प्लेट्स ज़मीन के अंदर खिसक रही हैं तो ये रोशनी आसमान में कैसे दिखाई दे रही है? और केवल उन्हीं जगहों के ऊपर क्यों दिखाई दे रही हैं जहाँ पे प्रलय आने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं? प्रलय इसलिए बोलता हूँ, एक नॉर्मल बाढ़ आना, नॉर्मल चीज़ों का होना, नॉर्मल भूकंप आना, ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब कोई विनाशकारी चीज़ होती है तो उसको प्रलय का रूप ही दिया जाता है। विनाशकारी जिसके अंदर कई हजारों लोग अपनी जान गंवाएं, बहुत नुकसान हो, तहस नहस हो चारों तरफ। अंडमान निकोबार, असम, लखनऊ, अभी थोड़े दिनों पहले लीबिया के अंदर भी दिखाई दी। और लीबिया के विनाशकारी बाढ़ और तूफान जिसने अभी तक 2870 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और 7,000 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। अब आप लोगों को अगर पुरानी भविष्यवाणियाँ याद आ रही होंगी तो उन भविष्यवाणियों में मैंने बार बार 2 वीडियोज़ में भी पिछली नॉर्थ डायरेक्शन का जिक्र किया था। अफ्रीका के अंदर लीबिया नॉर्थ के अंदर स्थित है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन, ये इस समय के ऊपर ऐसी दिशाएं हैं जो खतरे की घंटी को बजा रही हैं।
इन दिशाओं में अगर कुछ भी घटित हुआ तो वो बहुत ही विनाशकारी घटित होगा। मतलब कई बार होता है कि छोटी सी चीज़ हो और वो बहुत बड़ी बन जाए, तो इन डायरेक्शंस में घटित होने वाली चीज़ें इस समय पे बहुत बड़ी बन जाएंगी। ये ग्रहों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है कि इस समय पे चारों ओर केवल और केवल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रलयकारी तूफान, प्रलयकारी बाढ़ें, प्रकृति का भयंकर स्वरूप, भूकंप, ज्वालामुखियों का फटना, यही दिखाई देने वाला है। और आप लोगों ने पूछा था कौन सी डायरेक्शन खतरनाक है, तो ये डायरेक्शंस खतरनाक है। अपनी अपनी जगहों से इन जगहों पे जाने के लिए डायरेक्शन देख के, सारे आसपास की जगहों को देख के, हर देश की एक डायरेक्शन अलग होती है, तो उस जगहों के ऊपर खतरे महसूस हो सकते हैं। यात्राएं नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर करनी है तो उनको संभावनापूर्वक टाल मारें या फिर आगे पोस्टपोन कर दें। तो अब जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, कल किस किस ने धूमकेतु को दिखाई दिया मेरे को बताना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने पिक्चर भी डाल रहा हूँ धूमकेतु की। जो धूमकेतु देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, कई बार बाइनोकुलर से देखना पड़ा, नॉर्मल आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो फोटो मैंने डाली है, मोबाइल फ़ोन से खींची थी, थोड़ी साफ कम है, धुंधली है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, अब घटनाक्रम स्टार्ट हुआ है 12 सितंबर से। ग्रहों ने बहुत बड़ी चाल और बहुत बड़ा परिवर्तन दिया है। अगली वीडियो इसी के ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा। प्रयास कीजिए भक्ति के अंदर लगने का, प्रयास कीजिए ऐसी जगहों के ऊपर यात्राओं में टाल मारने का कि आप ना जाएं, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वही खतरे के अंदर फंस रहे हैं। तो 7 सितंबर से 15 सितंबर, 3 सितंबर से 15 सितंबर 115 दिन वाला वो वीडियो भूलिए नहीं। उस वीडियो को, उस वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने बता रखी है। अभी उसकी दूसरी बात जो मैंने कहा था कि राजनीतिक मंडल के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, उथल पुथल हो सकती है, साउथ डायरेक्शन के अंदर चीज़ें गंभीर हो सकती हैं। तो कर्नाटका के अंदर जहाँ पे रिसेंटली अभी चुनाव हुए, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे राष्ट्रीय राजमंडल के अंदर कितना तनाव बना हुआ है, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। हो सकता है ये आगे और भी ज़्यादा गंभीर हो जाए। तो दोस्तों, प्रिडिक्शंस हमेशा, जब तक प्रिडिक्शंस रहती हैं, जब तक सत्य साबित नहीं हो जाती। और एस्ट्रोलॉजिकल की गई प्रिडिक्शन, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा की गई प्रिडिक्शंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा की गई प्रिडिक्शंस सत्य साबित होती हैं। तो मेरे भाइयों, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ये कहिए कि एक ऐसी विद्या है जिसको जितना खोजो, जितना खंगालो, इतना गहरा कुआं है कि वो और भी गहरा होता चला जाता है। तो रिसर्च करने के बाद में कई बार हम लोगों को कई दिन लग जाते हैं एक वीडियो के लिए रिसर्च करने में। कई नक्षत्र मंडल की स्थिति देखनी पड़ती है, नक्षत्रों को देखना पड़ता है। और ये एक नहीं, मतलब ये कहिए कईयों पेज की वो बन जाती है रिसर्च। जिस बात को 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर बताना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए टिपिकल हो जाता है, आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस बात को ध्यान से सुना कीजिए, समझा कीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कल आने वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए क्या क्या घटित होने वाला है, कौन से ग्रह अपनी चाल बदल रही हैं। अभी सारी ग्रहों की कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों के पास में वीडियो लाया हूँ। फिर मिलेंगे, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।